अब हम हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में जानेंगे। 1830s में यूरोपियंस को ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ा और यूरोप में 19th सेंचुरी के पहले हाफ में पॉपुलेशन खूब बढ़ गया था। लोग बेरोजगार होते चल गए और जॉब्स कम पड़ गए और इसी के कारण जो गांव के लोग थे वो सिटीज में आके बसने लग गए, जिसके कारण स्लम एरियाज बढ़ने लग गए और इंग्लैंड से सस्ता सामान आने लग गया, जिसके कारण जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनका बिजनेस ठप हो गया। फिर जो पीजेंट्स थे उन्हें भी सफर करना पड़ा बर्डन फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस का और इसी कारण यूरोप में बहुत स्ट्रगल हुआ। जो एरिस्टोक्रेसी थे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो एंजॉय करते रहे। फिर एक खराब साल आया हार्वेस्ट का, जिसके कारण फूड प्राइसेस जो थे वो भी बढ़ गए और पुअरर का जिंदगी बहुत खराब हो गया। फिर 1848 का टाइम पे फ्रांस में वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया। इसके कारण लोग गुस्सा हो गए और रोड पे उतर आए रिवोल्ट करने के लिए और लुइस फिलिपी को वहां से भागना पड़ गया। वो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के। जैसे वो भाग गए, लोगों के हाथ में पावर आ गया और वो नेशनल असेंबली बना दिए और नेशनल असेंबली जितने भी मेल थे अबव 21 ईयर्स ऑफ एज उन्हें राइट दिया वोट करने का और राइट टू वर्क भी उन्हें गारंटी किया। नेशनल असेंबली वर्कशॉप्स प्रोवाइड किया एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और यहाँ पे अब हमें एक केस स्टडी मिला है 1845 का, ये बात है सिलेस्ट्रिया में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वीवर्स को जॉब दिए और फिर उनका वेज कम कर दिए, रिड्यूस देयर पेमेंट। और ये विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब किया है कि इसके कारण जो वीवर्स थे वो रिवोल्ट पे आ गए और वो रिवोल्ट कर रहे थे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया वहां से, वो भाग गया और फिर वो आर्मी के साथ लौटा और 11 को वीवर्स को मार दिया। अब हम द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में जानेंगे। तो जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 में एडुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, उसे देख यूरोप में और भी जो दूसरे जगह थे वहां के लोग इंस्पायर हुए और जर्मन में जो लोग रहते थे वहां पे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनना स्टार्ट हो गए और वो मिडिल क्लास लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस आते थे। और यहाँ का पार्लियामेंट था फ्रैंकफर्ट, तो फ्रैंकफर्ट में ये लोग डिसाइड किए ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट देने के लिए और 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनके, जो कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे। और इनका जो डिमांड्स था, ये गए अपना डिमांड्स लेके प्रशिया के किंग के पास और प्रशिया के किंग इन्हें रिजेक्ट कर दिए। उनका नाम था फ्रेडरिच विल्हेम फोर। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग थे, तो जब किंग ने उनका बात को नकार दिया उसके कारण लोग गुस्सा में आ गए और रिवोल्ट होने लग गया वहां पे। तो अल्टीमेटली किंग को ट्रूप्स को बुलाना पड़ा इसे रोकने के लिए और असेंबली पूरा डिसबैंड हो गया। फिर लिबरल मूवमेंट हुआ वुमेन्स का राइट के लिए। वुमेन्स लोग सिर्फ ये सब ऑब्जर्व कर रही थी और उनका कोई रोल नहीं था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, लेकिन फिर वुमेन्स इसे अपोज करना स्टार्ट कर दी और अपना ओपिनियन देने लगे थ्रू न्यूज़पेपर और फॉर्मिंग करने लग गई पॉलिटिकल एसोसिएशंस को और पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करने लग गई। इन पीपल को हम फेमिनिस्ट बुलाते हैं, ये आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है फेमिनिस्ट। फिर इनका राइट टू वोट तो डिनाई कर दिया गया था, लेकिन इनका मूवमेंट के चलते कुछ किंग्स को छूट देना पड़ गया और ये छूट थे कारण जो मोनार्क थे वो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को हटा दिए और ये सब हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रशिया में हुआ था और इसी के कारण हंगेरियंस को ग्रांट कर दिया गया था मोर ऑटोनॉमी 1867 में।